बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, जिसका हमारा आज पहला लेक्चर है। सबसे पहले हम देखेंगे इस इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन क्या है। द वर्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ मेड फ्रॉम टू वर्ड। ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो लफ्ज़ है वो दो लफ्ज़ के कम्बिनेशन से बना है। पहला है सॉफ्टवेयर, दूसरा है इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर सबसे पहले हम पढ़ेंगे द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज टू ऑपरेट द कंप्यूटर एंड एग्जीक्यूशन अ स्पेसिफिक टास्क। हमारे पास ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो ऑपरेट करते हैं कंप्यूटर को कि वो एक टास्क, एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करें। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटेबल प्रोग्रामिंग कोड। सॉफ्टवेयर जनरली कंप्यूटर को ये बताता है कि ये काम करो और इस तरह करो, यानी ये सॉफ्टवेयर जो है ना ये कंप्यूटर का हार्डवेयर को चलाते हैं। यानी वी कैन से सॉफ्टवेयर टेल टू द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। दूसरा हमारे पास है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग क्या है? डेवलपिंग प्रोडक्ट यूजिंग वेल डिफाइंड साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड मेथड। किसी चीज़ को बनाने के लिए जो स्पेसिफिक साइंटिफिक उसूल और तौर तरीके हैं उसे इस्तेमाल करने को हम कहते हैं इंजीनियरिंग। साइंटिफिक प्रिंसिपल और मेथड जो हमारे पास है, हम उसे इस्तेमाल करके कोई चीज़ बनाए तो हम इसे इंजीनियरिंग बेस्ड कहते हैं। जो इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड practical knowledge to invent, design, build, maintain and improve framework, process etc. अब हम आते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर दैट डील विद द डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं किसके साथ? डिज़ाइन के साथ, डेवलपमेंट के साथ, टेस्टिंग, मेंटेनेंस। यानी मतलब सॉफ्टवेयर में जो भी चीज़ इस्तेमाल होते हैं हम उसके साथ डीलिंग करते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अप्लाई इंजीनियरिंग प्रिंसिपल एंड नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू बिल्ड सॉफ्टवेयर सोल्यूशन फॉर द एंड यूज़र। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग प्रिंसिपल, इंजीनियरिंग उसूल और नॉलेज इस्तेमाल होते हैं जो कि मुख्तलिफ़ प्रोग्राम का मुख्तलिफ होता है ताकि एक अच्छा और वेल डिफाइंड सॉफ्टवेयर बनाएं। जब हम ये साइंटिफिक रूल इस्तेमाल करके जो भी सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से काम करता होगा और वो बहुत इफ़ेक्टिवनेस और रिलायबल होगा। अब आते हैं IEE डिफाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एज। हमारे पास सबसे पहले हम देखें IEE क्या है। IEE हमारे पास इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, जो कि सॉफ्टवेयर का डिफिनीशन किस तरह करते हैं। वो कहते हैं कि द एप्लीकेशन ऑफ साइमेट्रिक डिसिप्लिन क्वांटिटेबल अप्रोच टू डेवलप ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर। ये था हमारे पास IEE डिफिनीशन सॉफ्टवेयर का। अब हम आते हैं कि वाई इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ज़रूरत क्यों आई? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ रिक्वायर्ड ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न हमारे पास क्या है? टू मैनेज लार्ज सॉफ्टवेयर, जो हमारे पास बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं उसको किस तरह मैनेज करेंगे। फॉर मोर स्केलेबिलिटी, कॉस्ट मैनेजमेंट के इस सॉफ्टवेयर पर जो हम बनाएंगे, बड़ा सॉफ्टवेयर है छोटा सॉफ्टवेयर है, उस पर कितना खर्च आएगा। द मैनेज द डायनेमिक नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का डायनेमिक नेचर कैसा है। फॉर बेटर क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी किस तरह होगा, अच्छे तरीके से बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, हम ये भी देख सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ज़रूरत इसलिए आई कि हम एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे। जब हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हम देखेंगे कि ये सॉफ्टवेयर नेचुरली पॉसिबल है कि ये बन जाएगा या नहीं। इस तरह देखेंगे, अगर बन जाएगा तो किस तरह बनेंगे, कौन कौन से तरीके अप्लाई करेंगे। तो इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड लाजमी है। अब आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की इम्पोर्टेंस क्या है? रिड्यूस कम्प्लेक्सिटी, बिग सॉफ्टवेयर इज ऑलवेज कॉम्प्लिकेटेड एंड चैलेंजेस टू प्रोग्रेस। बड़े बड़े सॉफ्टवेयर जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल और चैलेंजेस होते हैं।
जब हमारे पास जो भी लार्ज सॉफ्टवेयर हो और हम उसे बनाते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पूरे सॉफ्टवेयर को छोटे छोटे स्मॉल इशू में डिवाइड करेंगे और फिर वो छोटे छोटे को हल करके अगेन इसे कंबाइन करके तो हमारे पास सॉफ्टवेयर बन जाएगा। द मिनिमाइज सॉफ्टवेयर कॉस्ट, सॉफ्टवेयर नीड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और हाई पेड एक्सपर्ट, इसके लिए बहुत हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। A lot of manpower is required to develop software with a large number of code. जब हम एक बड़ा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे तो इसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा कोड की इस्तेमाल होगा, लेकिन जब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के थ्रू करेंगे प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट एवरी थिंग एंड डिक्रीज ऑल दोज थिंग दैट आर नॉट नीडेड, तो ये जो प्रोग्राम होगा, जो सॉफ्टवेयर होगा, उसको बनाने के लिए जो प्रोजेक्ट में जो तरीके इस्तेमाल करेंगे, जो तौर तरीके इस्तेमाल करेंगे, तो वो उससे जो इजाफी काम है ना सॉफ्टवेयर में वो सब हटा के सिर्फ ज़रूरी काम रख देगा। तो ये था द मिनिमाइज सॉफ्टवेयर कॉस्ट। अगला हमारे पास है डिक्रीज द टाइम। जब हम कोई भी चीज़ बनाते हैं और उसके लिए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, जब स्पेसिफिक रूल के बेस पर नहीं हो तो बहुत टाइम वेस्ट करता है, लेकिन जब हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं या बड़ा सॉफ्टवेयर बनाते हैं जिसमें हम बहुत ज़्यादा कोड हो तो इसके लिए टाइम का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो जब हम टाइम मैनेजमेंट कर देंगे तो इसके साथ हमारे पास टाइम का बहुत बचत होगा, तो ये भी इसका एक इम्पोर्टेंस है। हैंडलिंग बिग प्रोजेक्ट आर नॉट डन इन अ कपल ऑफ डे, ये एक दो दिन का काम नहीं है। ये इसके लिए हम क्या करेंगे, हम प्लानिंग करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे और इसका जो ड्यूरेशन है 6-7 मंथ होता है। तो इसके लिए हम जो इस प्रोजेक्ट के लिए जो हम स्टेजेस बनाते हैं, जो हम काम करते हैं, जब हम बड़ा सॉफ्टवेयर छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके फिर उनको हल करते हैं, बनाते हैं और फिर इसको कंबाइन करके सॉफ्टवेयर बन जाता है हमारे पास। अगला हमारे पास है रिलायबल सॉफ्टवेयर शुड बी सिक्योर। जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर बनाएं और हम उसको डिलीवर करें तो जब इसमें कोई भी एरर वगैरह आ जाए तो ये जिम्मेवारी किसकी होगी, ये सॉफ्टवेयर बनाने वाले की होगी। अगर उसके पास क्या है, मेंटेनेंस है इसका, तो इसका जो बग वगैरह है वो करेक्ट करेगा। Effectiveness comes if anything has made according to the standard. Software standards are the big target of companies to make it more effective. So software become more effective with the help of software engineering. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मदद से जो भी सॉफ्टवेयर बन जाएगा तो वो बहुत इफेक्टिवनेस होगा और वो करेक्ट होगा। तो आज का हमारा लेक्चर बस इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।